जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसा। सनासर इलाके में हादसा, 10 महीने की बच्ची समेत 2 की मौत। हादसे में 7 लोग जख्मी। जख्मियों को जीएमसी के अस्पताल में कराया गया दाखिल। तो बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसा पेश आया है और सनासर इलाके में ये सड़क हादसा पेश आया जिसमें 10 महीने की बच्ची की मौत हो गई है और इसके अलावा 2 लोगों की भी मौत हुई है और हादसे में 7 लोगों के जख्मी होने की खबर है। हालांकि जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसा पेश आया है और सनासर इलाके में ये सड़क हादसा पेश आया है और इस हादसे की जद में आकर 10 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। बेहद अफसोसनाक खबर। और इस 10 महीने की बच्ची के साथ साथ समेत 2 लोगों की मौत हुई है और हादसे में 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनका इलाज जारी है और बड़ा हादसा ये पेश आया है और डोडा में ये हादसा पेश आया है। और ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी केस में सुनवाई से पहले बढ़ाई गई सिक्योरिटी। मुस्लिम इलाकों में पुलिस की गश्त में आई तेजी। पुलिस कमिश्नर की क़यादत में सड़क पर उतरी पुलिस। किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दे पुलिस। कल जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि ज्ञानवापी मामले को लेकर अब जो सुनवाई होनी थी वो जिला जज के पास पहुंच गई थी, लेकिन इसमें बड़ा पेशरफ्त सामने आई है कि सुनवाई से पहले हिफाजत में इजाफा किया गया है। मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और पुलिस कमिश्नर की क़यादत में सड़क पर पुलिस उतर आई है। इलाकों का दौरा किया जा रहा है, इलाकों में गश्त किया जा रहा है और लोगों से ये भी अपील की जा रही है पुलिस की जानिब से कि किसी तरह की भी अफवाह पर ध्यान न दें, क्योंकि पूरा मामला हसास है। 2 मज़ाहिब के बीच का ये पूरा मामला है और कल जिला जज की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही साफ दिशा निर्देश दे दिया है। इस केस को सिविल जज के यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट जज साहब को और सुप्रीम कोर्ट ने कल के आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो एप्लीकेशन पहले दी गई थी कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है और 711 उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, उसको सिविल जज साहब ने बाईपास कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं पहले कमीशन हो जाए, जबकि लॉ ये है कि अगर आदेश 7 नियम 11 में कोई एप्लीकेशन दी जाती है, वो एप्लीकेशन इस आशय की दी जाती है कि यह सूट एज ए होल प्राइमरली वो मेंटेनेबल ही नहीं है, ये चलने लायक ही नहीं है। इसमें किसी वकील कमिश्नर की रिपोर्ट, किसी साक्ष्य, किसी सबूत, किसी जय, किसी बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहले अब ये तय हो कि ये मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा, ये मेंटेनेबल है कि नहीं मेंटेनेबल है। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बिंदु को डिस्ट्रिक्ट जज प्रायोरिटी बेसिस पर सुनेंगे। मज़ीद तफसील हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे नवीन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आखिरकार कल जिला जज के सामने ये पूरा मामला सुना जाएगा और इसी के पेश नजर किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, कल से जिला जज वाराणसी के सामने इस पूरे मामले की सुनवाई रोजाना होगी, जिसको लेकर रिपोर्ट भी जो सिविल जज डिवीजन के द्वारा पेश की गई की अदालत में पेश की गई थी वो जिला जज के पास पहुंच चुकी है। कल से रोजाना इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जो रिपोर्ट सर्वे हुआ था उस सर्वे की रिपोर्ट की सुनवाई होगी। इसके साथ ही साथ जो अन्य मामले जो दाखिल किए गए थे, चाहे वो वजू करने की जगह बदलने को लेकर या फिर जो मछलियां हैं उनको संरक्षित करने को लेकर, इसके साथ साथ सिंगारपुरी से जुड़े हुए जो जहाँ सीलिंग होने का पक्ष दावा कर रहा है उसके सामने की दीवार हटाने को लेकर तमाम जो केस दायर किए गए थे उस भी सुनवाई कल 12 बजे से होगी। फिलहाल काफी उत्साह में लोग देखने को मिल रहे हैं कि कल से रोजाना सुनवाई होगी और जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण काशी की जनता चाहती हुई दिख रही है। बिल्कुल 8 हफ्ते का वक्त डिस्ट्रिक्ट जज को दिया गया है। वहीं नवीन, लोगों से अपील की जा रही है पुलिस की जानिब से कि किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि कई तरीके की अफवाह ऐसे मामलों को लेकर अक्सर मंजर आम पर देखी जाती है। जी बिल्कुल, लगातार प्रशासन की तरफ से मुस्लिम पक्ष के साथ बैठक की जा रही है और शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ प्रशासन द्वारा शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आज शहर में रूट मार्च किया गया। उन इलाकों में किया गया जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माने जाते हैं, उन इलाकों में आज प्रशासन खुद शाम में रूट मार्च
किया है और लोगों से खासा अपील की जा रही है ताकि जिस तरह से माहौल ज्ञानवापी का बना हुआ है उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। लोगों से खास तौर से अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था कायम रखे। इसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष के लोगों के भी साथ बैठक करके प्रशासन लगातार उनसे ये अपील कर रहा है कि आप अपने समुदाय के लोगों को से अपील करें कि जिस तरह से माहौल न जी। बिगड़े, शांति और सौहार्द कायम रहे। बिल्कुल, तो अब कल देखना बेहद अहम होगा कि किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है। नवीन, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।